जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है, दूर दूर से दूर बाहर बाहर से लोग आए हैं। महाकुंभ में शंख नहीं तो और कहाँ पे। मंथन में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया, जिस तरह से इसके फायदे बताए गए हैं, बॉलीवुड से दूरी बनाना, ये सब गलत है। हम बहरूपिया हैं, हम एक्टिंग करते हैं, मगर हैं तो सनातनी और अमर हैं सब लोग। आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। ये सब सनातनी तो है, जो शुरू नहीं हुआ अंत नहीं हुआ। मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए, और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है, वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है, हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है, दूर दूर से दूर बाहर बाहर से लोग आए हैं, हर देश से आए हैं। और जिस तरह से हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास आके इनको सत्कार देना बहुत जरूरी था। कुंभ आने का क्या और कुंभ की तैयारियों को लेकर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि कुंभ आना मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पे शंखनाद करना बहुत जरूरी था, क्योंकि समुद्र मंथन में ये भी एक बहुत अहम चीज थी। यहाँ पे सब प्राणायाम की बात करते हैं, मैं गुरुजी से भी बात कर रहा था, प्राणायाम का जिक्र होता है। शंखनाद एक ऐसा चीज है कि आपको हर तरह का प्राणायाम करवाती है, आपकी सांसों को आपके संयम में लाती है। और आज की अधिकतर जो बीमारियां हैं, मुझे लगता है वो सांसों से रिलेटेड हैं। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी आजकल की युवा पीढ़ी को होता रहता है, और मुझे लगता है कि अगर शंखनाद किया जाए तो बहुत फायदा होता है। शंख ही क्यों सोचा महाकुंभ में आपके कि शंख बजाएं? महाकुंभ में शंख नहीं तो और कहाँ पे। मंथन में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया, जिस तरह से इसके फायदे बताए गए हैं, हम सिर्फ बात करते हैं ऐलान जंग की या जंग खत्म करने की, मगर यहाँ पे तो ये शंख है जो आपको आपके शरीर और आपके मन को जोड़ता है। साइंस ने प्रूव किया है, कार्डियक कोहेरेंस कहते हैं, हृदय की धड़कन और सांसों को एक संयम में ले आओ तो आप काफी उपलब्धियां पा सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी था। सनातन से ये प्रेम किस तरह का है, क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो जाता है वो सनातन से कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये जो भी है गलत है। बॉलीवुड से दूरी बनाना, ये सब गलत है। हम बहरूपिया हैं, हम एक्टिंग करते हैं, मगर हैं तो सनातनी और अमर हैं सब लोग। आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। ये सब सनातनी तो है, जो शुरू नहीं हुआ अंत नहीं हुआ। उससे जरूरी था कि ये जो है ना हमारे योद्धा, ये जितने भी अखाड़े हैं, ये जाने जाते हैं अपनी शारीरिक बल के लिए भी, मानसिक शक्ति के अलावा शारीरिक बल। मेरी जिम्मेदारी थी एक हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट रिप्रेजेंट करने वाला, क्योंकि इनको आके मिला जाए, इनसे बातें की जाए, इनका ज्ञान देखा जाए, इनके साथ वर्जिश की जाए, जो मैंने की है और बहुत मजे किए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर इंसान किसी भी उम्र का वो शंख बजा रहा है, इसका मतलब उनका लंग्स, उनकी जो कार्डियक कोहेरेंस है, इनकी सांसें अपनी क्षमता में अपने संयम में लाना, सब है। फिजिकली मेंटली बहुत फिट लोग हैं, अधिकतर लोग। युवाओं को किस तरह का एक संदेश यहाँ से दे रहे हैं? नहीं, युवाओं के लिए यही संदेश है कि अगर जो भी आपके कर्तव्य हैं वो करें। जैसे आज बता रहे थे कि एक माँ की तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है, एक देश की तरफ आपकी जिम्मेदारी होती है, एक धर्म की तरफ अपनी जिम्मेदारी होती है, एक इंसानियत की तरफ होती है। आप जो भी एक जिम्मेदारी उठा लें, उसको बस पूरी तरह से पूरी कीजिए। The new generation which is being here is moving towards Western, but Western culture is using Indian culture. So what do you see the difference and क्या उसमें? नहीं, योगा क्या है कि हिंदुस्तानी ही परंपरा का है। जब अंग्रेज आए थे 1800 मिड 1850s में, सो अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तानी आराम से बैठते थे, उनको लगा ये लेजी है, मूव योरसेल्फ, वो सब हुआ, मगर हम लोग तो ध्यान में ही थे। अब मेरे ख्याल से समय आ गया, जब विवेकानंद जी गए थे, उन्होंने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने योग को